खुले में नहाने वाली बेशरम बहू। इतनी गर्मी में तालाब के ठंडे ठंडे पानी में नहाने का तो मज़ा ही कुछ और है। रूपा तालाब में डुबकी लगा रही थी। इस वक्त एक छोटी सी नागिन तालाब में उतरी और रूपा की ओर बढ़ने लगी। रूपा का ध्यान उधर नहीं था, वो तो बस मस्ती से नहा रही थी। तभी रूपा की सास कमला तालाब के पास आई। बहू, और कितनी डुबकियां लगाओगी? चलो। अब कमला को देखकर वो नागिन रूपा से दूर चली गई। रूपा ने कहा, हाँ माँ जी, आ रही हूँ। रूपा कमला के साथ घर चली गई। रूपा का पति मोहन बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। रूपा, मुझे आज विदेश जाना है और तुम यहाँ 1 घंटे से नहा रही हो। क्या करूँ जी, गर्मी ही इतनी है और तालाब में नहाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें कितनी बार कहा है रूपा कि ऐसे बाहर तालाब में नहीं नहाया करो, सेफ नहीं है। अरे कुछ नहीं होता मोहन, शादी से पहले भी मैं तालाब में ही नहाती थी। शादी के बाद से हमेशा मोहन रूपा को तालाब में नहाने से मना करता था, लेकिन रूपा नहीं सुनती थी। वो हर रोज तालाब में नहाने जाती थी, क्योंकि खुले में नहाने से उसे शांति नहीं मिलती थी। मोहन उसे समझा समझा कर थक गया और आज भी मोहन उसे तालाब में ना नहाने के लिए कहकर वो विदेश के लिए निकल गया। उधर वो छोटी सी नागिन तालाब में तैरते हुए सोच रही है कि मैं आज भी रूपा के अंदर नहीं जा पाई, लेकिन जो भी हो जाए मुझे उसके अंदर जाना ही होगा। मोहन के जाने के बाद रूपा कुछ दिन शौचालय में ही नहाती है, क्योंकि उसकी सास कमला ने उसे कहा था, बहू अब मेरा बेटा भी यह नहीं है, तालाब में डूब गई या तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा, मैं अकेली थोड़ी संभाल सकूंगी, इसलिए अब से शौचालय में ही नहाया कर। लेकिन हर रोज शौचालय में नहाते समय रूपा सोचती है, अरे यार, बाथरूम में इतनी सी पानी में नहाने का क्या मज़ा, कहाँ तालाब और कहाँ बाथरूम। लेकिन रूपा बाथरूम में ही नहाते रहती है। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं। उधर वो नागिन तालाब में रूपा का इंतजार कर रही है। अरे ये रूपा तालाब में क्यों नहीं आ रही है? 3 महीने बीत गए इतने इंतजार करते करते। और ऐसे ही एक दिन सुबह कमला ने रूपा से कहा, बहू आज मेरे बहन के वहाँ जाऊंगी, मेरे आते आते शाम हो जाएगी, ठीक से रहना घर में, ठीक है ना? कमला चली गई और रूपा ने सोचा, माँ तो घर में नहीं है और आज ही मौका है तालाब में नहाने का, कितना मज़ा आएगा। रूपा तालाब में नहाने चली गई और 2 डुबकी लगाने के बाद उसको बहुत मज़ा आया। इसे कहते हैं नहाना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तभी उस नागिन ने रूपा को देख लिया। अरे वो रही रूपा, मैं अभी उसके पास जाती हूँ। वो नागिन रूपा के पास गई और रूपा के पेट में घुस गई। रूपा को कुछ पता ही नहीं चला और वह घर लौट आई। शाम को उसके सास भी लौट आई और अगले दिन सुबह को रूपा को उल्टी होने लगी। वो, अरे क्या हुआ बहू, कल तक तो ठीक थी, कुछ उल्टा सीधा खा लिया है क्या? नहीं तो माँ जी, मैंने कुछ खाया तो नहीं था। अच्छा तो फिर डॉक्टर के पास चल। डॉक्टर ने रूपा की चेकअप करने के बाद कहा, मुबारक हो रूपा जी, आप गर्भवती हो, आपको बच्चा होने वाला है। बच्चा? लेकिन हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। मैं 1 दिन के लिए बाहर क्या गई, मेरी बहू गर्भवती हो गई। अरे ये तो खुशी की बात है ना, अरे घंटा खुशी की बात है। 3 महीने से मेरा बेटा ही घर में नहीं है तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई? बोल, कैसे घर में ले आई थी कल? बोल। कमला ने रूपा को खरी खोटी सुनाई। रूपा बस रोते हुए
कहते रही, माँ जी विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले हंसने लगे। अरे, बिना पति के ही प्रेग्नेंट हो गई कमला की बहू। अरे अरे, आजकल की लड़कियां तो ऐसे ही हैं, बदतमीज। कमला दिन रात रूपा को सुनाने लगी। कमला ने फोन पर मोहन को भी सब कुछ बताया और मोहन चौंक गया। क्या ये कैसे हो सकता है? माँ, ठीक है माँ, मैं यहाँ काम खत्म करके जल्द से जल्द आता हूँ। रूपा की जिंदगी खराब हो गई। इतने में एक दिन रूपा ने सपना देखा। एक बच्ची उसे कह रही थी कि माँ, मैं आ रही हूँ, माँ, मैं आ रही हूँ। तू कौन है बेटी, तू कौन है? मेरे आते ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। माँ, रूपा की नींद टूट गई और कुछ दिन बाद मोहन भी घर चला आया और रूपा को उल्टा सीधा सुनाने लगा। ऐसे ही सुनते सुनते 9 महीने बीत गए और रूपा की डिलीवरी हुई। डिलीवरी होते ही सभी चौंक गए। सबने देखा कि रूपा के पेट में से कोई इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन का जन्म हुआ। अरे, यह क्या? मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। तू कौन है बेटी? मैं आपकी सहेली नीतू हूँ। पिछले जन्म में हम दोनों सहेली हुआ करते थे, लेकिन एक हादसे में हम दोनों की मौत हो गई और उसके बाद आप एक इंसान के रूप में जन्म लिया और मैंने नागिन के रूप में। लेकिन मुझे कहा गया था कि अगर मैं आपकी बेटी बनकर पैदा हो जाऊं तो मैं फिर से इंसान बन सकती हूं, और इसलिए मैं तालाब में आपकी पेट में घुस गई थी। ये सुनकर सभी का भ्रम टूटा। वो नागिन इंसान की बच्ची में बदल गई और रूपा ने उसे अपना भी लिया। सभी ने रूपा से माफ़ी मांगी और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।